थीफ एस्केप्स जेल। बिस्तर नाम के गांव में एक बड़ा जेल था। एक बार उस जेल पर एक वैन आकर रुकी। उसमें से कालिया नाम का एक नामी चोर उतरा। वहां पर खड़े बाकी कैदियों ने उसे माला पहनाकर उसका स्वागत किया। एक कैदी, कालिया दादा, आपका स्वागतम सुस्वागतम। आपके बारे में सुना तो बहुत था, पर सपने में भी नहीं सोचा था कि आपसे यूं लाइव मुलाकात होगी। आपके साथ इस जेल की जिंदगी बिताना हमारे लिए सौभाग्य की बात है दादा। सुना है कि आप किसी भी जेल में ज्यादा वक्त नहीं रहते हैं और भाग जाते हैं। इस बार कम से कम हमारे लिए कुछ दिन तो यहाँ गुजारिए दादा, प्लीज। ये तो तुम लोगों का बड़प्पन है और प्यार है। ठीक है ठीक है, कुछ दिन यहाँ बिता कर ही जाता हूँ। एक दिन एक टीवी रिपोर्टर कैदियों का इंटरव्यू लेने जेल आया। वो कालिया से मिलकर, नमस्ते कालिया जी, कैसे हैं आप? मैं जफा टीवी से आया हूं। यहाँ आए कितने दिन हो गए आपको? नमस्ते, जफा टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे यहाँ आए हुए एक सप्ताह हो गया है। पूछिए, आपका सवाल क्या है? एक सप्ताह हो गया है और अब तक आपने यहाँ से भागने की कोशिश नहीं की? इससे पहले आपके भागने की कोशिश में कभी जेल के लैट्रिन से, कभी जेल के किचन में और कभी जेल के मैदान में ऐसे आप बाहर निकले हैं, है ना? हार से ही जीत की शुरुआत होती है सर। वैसे यूं अपना प्लान में टीवी में बताना ठीक नहीं होगा। अपना अगला सवाल पूछिए। आप यूं चोर कैसे बने? उसका क्या कारण है? बचपन में मेरी मां बहुत बीमार हुई। डॉक्टर के लिखे दवाइयों की पर्ची देखकर दवाइयों के दुकानदार ने कहा कि 2000 रुपए लगेंगे। मैंने उससे कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है और बहुत मिन्नतें की, पर वो नहीं माना। फिर वो दवाई लेकर मैं भाग रहा था कि पुलिस मेरे पीछे पड़ गई। यूं दौड़ते दौड़ते बड़ा हो गया। इस तरह मैं चोर बन गया। ये तो कोई फिल्म की कहानी लगती है, नाम याद नहीं आ रहा है। यही तो रोना है, हमारी मुसीबतें आपको फिल्म की कहानियां लगती हैं। इस तरह वो इंटरव्यू पूरा हुआ। अगले दिन कालिया कैदियों से, भाइयों, यहां से भागने का एक बढ़िया प्लान बनाया है। आज से ठीक 6 महीने तक इस चम्मच से हम खोदने लगे तो जेल के बाहर जा सकते हैं। तुम में से कोई है जो मेरा साथ जाना चाहता है? दादा, मेरी रिहाई अगले महीने ही है, मैं नहीं आऊंगा। 6 महीने में मैं रिहा हो रहा हूं दादा, मैं वैसे ही जाना चाहता हूं। दादा, दिल तो मेरा बहुत कर रहा है कि मैं आपका साथ दूं, पर पहले कभी एक बार भी आप कामयाब नहीं हुए, इसीलिए मैं झिझक रहा हूं। पकड़े गए तो फिर 2 साल और बिताने पड़ेंगे जेल में। अरे इस बार मेरा प्लान ब्लूप्रिंट समेत तैयार है। किस दिन क्या करना है पूरा शेड्यूल बना रखा है। कोई आए या ना आए, मैं तो यहां से फरार हो रहा हूं। इस तरह वो हर रोज जेल के फर्श को चम्मच से कुरेदने लगा। यूं एक बड़ा सुराग बना दिया। बाद में धीरे धीरे सुरंग बनाता गया। यूं 6 महीने बीत गए। एक दिन, वाह, आज मेरा प्लान कामयाब होने वाला है। अब इस जेल को बाय बाय। जिंदगी में दोबारा पुलिस के हाथ नहीं लगने वाला हूं। फिर सुरंग का आखिरी हिस्सा कुरेदने लगा। वो मिट्टी निकल गई। तो उस एक सुराग से बाहर उठा। हे, अब बस बाहर निकल गया हूं। अब मैं आजाद हूं। 6 महीने का मेहनत आज रंग लाया है। आई एम ए फ्री बर्ड नाउ। I am a free bird now. I am a free bird now. बाहर निकल कर देखा तो वो एक पुलिस थाने पर था। एसआई ने उसे पकड़कर, क्यों कालिया, फिर से भागने की कोशिश कर रहे हो? हाँ? तुम ऐसे ही कोशिश करते रहे तो एक दिन गिनीज बुक में तुम्हारा नाम आना निश्चित है, कहकर सब पुलिस वालों ने उसको खूब मारा। कालिया फिर जेल में चला गया। अमीर गरीब। परमेश मिश्रा नाम का एक बड़ा बिजनेसमैन रहता था। उसकी इकलौती बेटी थी नीलिमा मिश्रा।
नीलिमा को उन लोगों पर बहुत गुस्सा आता था जो औरतों की अवहेलना करते थे या झूठ बोलते थे। एक बार परमेश मिश्रा ने विनय नाम के एक युवक को इंटरव्यू किया। वो विनय की सूझबूझ से काफी प्रभावित हुआ। वेरी गुड विनय, यू आर अपॉइंटेड एज सेल्स हेड कहकर हाथ मिलाया। इस तरह विनय उस कंपनी में नौकरी पर लग गया। विनय बहुत मेहनती था। एक दिन नीलिमा अपनी सहेली से, मेरे डैडी मुझे शादी करने के लिए बहुत दबाव डाल रहे हैं। मैं तुम लोगों की तरह लड़की देखने आए लोगों के सामने सर झुकाकर नहीं बैठ सकती। मैं जिससे शादी करूंगी उससे मुझे आके मिलना होगा, यानी स्वयंवर का आयोजन करूंगी मैं। अगले दिन अखबार में, क्या आप मशहूर उद्योगपति की बेटी से शादी करना चाहते हैं? क्या आपके पास कम से कम 1000 करोड़ की संपत्ति, पढ़ाई और स्मार्टनेस है? यदि हाँ तो तुरंत इंटरव्यू के लिए आइए, नीलिमा मिश्रा। यूं लिखा था। उस अखबार को देखकर एक दोस्त, यार विनय कहती है कि 1000 करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए। अरे वाह, जो इससे शादी करेगा वो बहुत खुशनसीब होगा यार। इसको राजी करना बहुत मुश्किल है। ये कितनी होशियार है। मैं तभी समझ गया था जब इसने पेपर में ऐड दिया। ऐसे लोगों को आसानी से मना सकते हैं। हाँ, तो ठीक है, तुम उसे जाकर शादी के लिए राजी करो। 10,000 की शर्त लग गई। 10,000? अरे यूं तो मैं शर्त नहीं लगाता, पर घर पर अर्जेंट पैसे भेजना है। चलो, मैं शर्त के लिए तैयार हूँ। उसके बाद वो सूट पहनकर बड़े ठाठ से नीलिमा के पास गया। प्लीज कम, हैव अ सीट। आप इंटरव्यू के लिए आए हैं ना? अरे इंटरव्यू नहीं तो क्या मैं फिल्म देखने आया हूँ? व्हाट अ सिली क्वेश्चन। लगता है कि आपका IQ लेवल बहुत कम है। ओह आई एम सॉरी। आप क्या करते हैं? एक और सिली क्वेश्चन। अगर आप ये पूछते कि आप क्या नहीं करते तो अच्छा होता। टेक्सटाइल बिजनेस से लेकर टीवी मैन्युफैक्चरिंग तक, फार्मास्यूटिकल्स, सॉफ्टवेयर, रियल एस्टेट, यूं और कई बिजनेस हैं। स्टेट्स में टेक्सटाइल्स, जापान में इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लैंड में एक्सपोर्ट्स, स्विट्जरलैंड में सॉफ्टवेयर बिजनेस। ओह आई एम सॉरी, यूं बोलता ही गया तो आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाय द वे, आई एम विनय। जल्दी इंटरव्यू करें, मुझे सिंगापुर जाना है। उसकी बातों से नीलिमा बहुत इम्प्रेस हुई। आप कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं? इतनी भाषाएं जानता हूँ? अरे मुझे लगता है कि आप हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कोई भाषा नहीं जानती। Am I correct? मुझे जापानीज, कोरियन, थाई, लैटिन, फ्रेंच, अरेबिक, रशियन, यूं तकरीबन 30 भाषाएं बोलना और लिखना जानता हूँ। काशी खुशी खुशी खो, शीशा खुखुश कोशिशे। ये क्या? इसका क्या मतलब है? ये स्वाहिली भाषा है। इसका मतलब है आप बहुत सुंदर हो। ये बात सुनकर वो पिघल गई। वाव, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, पर जब तक हम 2-4 बार और न मिल लें, एक दूसरे को समझना मुश्किल है। तभी मैं कोई निर्णय ले सकूंगी। कल शाम को पार्क में मिले। यानी मेरा 10,000 गया? 10,000 क्या? वो 10,000 नहीं, 10,000 करोड़ की डील के बारे में सोच रहा था। ठीक है, कल हम पार्क में मिलते हैं। अगले दिन शाम को एक महंगी कार सड़क पर आ रही थी तो विनय जानबूझकर उसके सामने गिरा। कार का मालिक हड़बड़ाकर विनय को उठाया और उसे कार में बिठाया। सॉरी सर, पानी पियेंगे? कौन सा अस्पताल जाना है बताइए? कितना मर्जी खर्च हो, कोई बात नहीं। अरे अस्पताल की जरूरत नहीं है सर, थोड़ी चोट लगी है। जरा उस पार्क के पास उतार दीजिए प्लीज। वो यूं कार को पार्क के पास ले जाकर रोका। वहाँ उसने डोर खोला तो विनय कार से उतरा। वाव, कार तो बहुत बढ़िया है। आपका ड्राइवर भी सूट पहनता है। मेरे पास काम करने वालों को सूट पहनना होता है, वरना मैं उन्हें नौकरी पर नहीं रखता। ये कार सबसे सस्ता है। इसकी कीमत केवल 5 करोड़ है। ड्राइवर ने मांगा तो मैंने उसे दे दिया। हर रोज कोई ना कोई आकर कार दान करने के लिए कहता रहता है। अब अपने पास काम करने वालों का ख्याल तो रखना ही पड़ता है ना। ये सुनकर नीलिमा ने फैसला कर लिया कि इसी से शादी करेगी। उसने तुरंत, आप मेरे साथ फौरन आइए प्लीज, कहकर उसे अपने साथ ले गई। यूं उसे एक बंगला के पास ले गई। हमारा घर आपके घर जितना बड़ा तो नहीं होगा, पर मेरे पिताजी भी एक बिजनेसमैन है। उनका नाम है श्री परमेश मिश्रा। क्या? परमेश मिश्रा? आप उनकी बेटी हैं? हाँ, क्यों? क्या आप उन्हें जानते हैं? वो देखिए, बातों बातों में डैडी आ गए। डैडी, दिस इज विनय।
हाय विनय, मैं विनय को क्यों नहीं जानता? मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। क्या आप विनय को जानते हैं? कैसे कैसे जानते हैं? क्यों विनय, आप अपने डैडी को जानते हैं? अरे एक बार लंदन में मेरा फ्लाइट मिस हो गया था, तो इसने अपने प्राइवेट फ्लाइट में मुझे लिफ्ट दिया था, और एक और बार बिना ब्याज के पूरे 1000 करोड़ रुपए इसने मुझे उधार दिया है। सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, घर अर्जेंट 10,000 रुपए भेजने के चक्कर में मैं ये गलती कर बैठा सर। सॉरी नीलिमा, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मुझे माफ कर देना। नीलिमा बेटे, विनय अपने कंपनी में ही काम करता है, बहुत अच्छा लड़का है, मेहनती है, जिंदगी में आगे बढ़ने के सारे लक्षण हैं उसके पास। उसके पास पैसे नहीं हैं, पर हमारी कंपनी को 10 गुना बढ़ाने के सारी सूझबूझ उसके पास हैं। तुम्हें एतराज ना हो तो उससे शादी कर लो बेटा। नीलिमा मान गई तो शादी बड़ी धूमधाम से हुई।